श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड ते लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सुसाइटी रजिस्टर्ड वालों 325वां राशन वंड समागम अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को समर्पित रहा। इस समागम की देख रेख कर रहे सन मंदिर सभा के प्रधान प्रवीण बजाज जी ते महामंत्री रमेश कुंबर जी। अज के इस समागम की अध्यक्षता कर रहे सन लुधियाना के परफेक्ट डाइंग के मालिक बाबा गुप्ता जी, जिन्हों ने जरूरतमंद परिवारों वास्ते 51,000 रुपये की अनुदान राशि दी। अज के इस समागम के शुभारंभ से मंदिर के पुजारी परम पूजनीय राजनारायण शुक्ला जी ने विधिवत पूजन करवाया। इस दे उपरांत करण जी ने हरिनाम संकीर्तन किया और ज्ञान स्थल मंदिर सभा ने आए हुए मेहमानों का स्वागत करके अज के इस समागम से 400 के लगभग जरूरतमंद परिवारों को घरेलू उपयोग की राशन समग्री वंडी। जिमें कि 325 महीने का सफ़र तय करने से 27 साल पूरे होने तो बाद 28वां साल आरंभ होया है। ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों हॉबी कोर्स चलाए जाते हैं। इस कोर्सा दे विच सिलाई कढ़ाई पेंटिंग ते ब्यूटिशन के नाल कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। हर महीने की तरह इस महीने भी नवजात बच्चियों को 1100 रुपये के शगुन के चैक बिट्टू गुंबर जी के माता जी वालों और आदर्श विद्यालय की प्रिंसीपल सरला चोपड़ा जी वालों एक बेबी कंबल भेंट किया गया। अज के इस समागम से विशेष तौर पर पंजाब दे विच वख-वख खेत्रां 'च समाज सेवा करने वाले समाज सेवियों को लाला जगत नारायण अवार्ड दे के सन्मानित किया गया। इस मौके पर वख-वख बुलारियां ने बोलदियां होया अपने विचारां दे विच ज्ञान स्थल मंदिर की सेवावां का वर्णन किया और पद्म श्री विजय चोपड़ा जी के परिवार वालों की जा रही सलाहयोग सेवा के बारे भी गल की। कम से कम जीवन के कुछ क्षण तो हमारे अच्छे कामों में जा रहे हैं और ये हम उस प्रभु की धन्यवाद करते हैं, उसके हम ऋणी हैं, उसके हम चरणों में नमन करते हैं कि कम से कम जीवन में एक तो अच्छा कार्य वो हमारे से करवा रहे हैं। और उत्थे ही ज्ञान स्थल मंदिर सभा इस समाज सेवा का काम लगातार जारी रखेगी और इन्हां जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का जिहड़ा लक्ष्य है उन्होंने पूर्ण करदे होया अगे वध रही है। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों शहीद परिवार फंड के माध्यम राही जम्मू कश्मीर के इलाके दे विच जरूरतमंद परिवारों से डिस्ट्रीब्यूट करने लई एक रजाइयां का ट्रक इस मौके पर पद्म श्री विजय चोपड़ा जी को भेंट किया। देखने ते सुनने वाले सारे भक्तों को एक बार फिर तो बेनती है कि तुसी भी ज्ञान स्थल मंदिर के समाज सेवा के कामों 'च हिस्सा लो तो पुण्य के भागी बनो। जिन्होंने भक्तों का इस महीने जन्मदिन है उन्होंने भक्तों को ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने भक्तों की इस महीने वैडिंग एनिवर्सरी है उन्होंने भी ज्ञान स्थल मंदिर सभा की पूरी टीम वालों बहुत सारी मुबारक। ज्ञान स्थल मंदिर वालों 325 राशन वितरण समारोह चल रहा है, जिससे 400 के बाद जरूरतमंद औरतों को राशन दिता गया है। 3 नवजन्मी बच्चियों को 11,000 रुपये का सगन दिता गया। यह सारा प्रोग्राम दानी सज्जनों के सहयोग में चल रहा है। मैं आस करना कि कोई भी दानी सज्जन सहयोग देंगे। जय श्री श्याम। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड और लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी का 325वां मासिक विधवा राशन वितरण समारोह और लाला जगत नारायण समाज सेवा अवार्ड समारोह अज शुरू होया, जिस तकरीबन 400 परिवारों को राशन दिता गया और लाला जगत नारायण जी को समर्पित राशन वितरण समारोह जिहड़ा कि हर साल उन्होंने शहीदी दिवस से होंदा है। 7 समाज सेवकों को लाला जगत नारायण समाज सेवा के अवार्ड नाल सन्मानित किया गया और पद्म श्री विजय चोपड़ा जी
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਨੂੰ 57 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 57 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਲ ਮੰਦਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਡਾਇੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਵਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 325ਵਾਂ ਮਾਸਿਕ ਵਿਧਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਵਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ। ਮੈਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਓ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਲ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ 325ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 400 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 28ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਟ ਵਿਰਕਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ 51 ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ 400 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਜਾਜ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਕੁੰਬਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੰਨਿਆ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਭ ਸ਼ਰੋਤਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। मैं डॉक्टर अभिषेक धवन DMC तो जनरल सर्जन हाँ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਨੀਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਸਾ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਅਰੁਣ ਧਵਨ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਵਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਅੱਜ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ एवं ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਬਰਾਈਡਲ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਸਿਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ 325ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਭੇਜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਜਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿਸ਼ਕਾਮ
ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेवा सम्राट पद्मश्री विजय चोपड़ा जी ज्ञान स्थल मंदिर के 325वें राशन वितरण समारोह में पहुंच चुके हैं। उनका मंदिर कमेटी की तरफ से स्वागत है। सभी अवार्डीज़ को हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और चोपड़ा जी के साथ आए हुए मेहमानों से भी रिक्वेस्ट है कि जहां स्थान मिले कृपया बैठने का प्रयास करें। मंदिर सभा के प्रधान परवीन बजाज जी से अनुरोध करूंगा कि वो चोपड़ा जी के साथ बैठें और समय सीमा को देखते हुए मैं कार्यक्रम को पुनः आरंभ करने की आज्ञा चाहूँगा। सेवा का आज 325वां यज्ञ है जो अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को समर्पित है। उन्होंने देश और समाज की सेवा में अपना तन मन न्यौछावर किया, सेवा में शांति व आनंद पाया, उसको उन्होंने अपने पाठकों के बीच में साझा किया। आज उनके बाद भी चोपड़ा परिवार लगातार पंजाब ही नहीं हिंदुस्तान वासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सेवा करने के लिए सदैव लोगों को प्रेरित करते रहना और लोगों के बीच में जाकर उनकी सेवाओं को सम्मान देना पद्मश्री विजय चोपड़ा जी और उनके परिवार का ये एक अभिन्न अंग है। मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के प्रधान आदरणीय सुरिंदर अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें, जिन्होंने लगातार अपनी नेक दिली से और मंद मंद मुस्कान के साथ देश की समाज की सेवा की है और लगातार बच्चों को हुनरमंद बनाया है और घरेलू झगड़ों को आपसी बातचीत के साथ सुलझाया है और 2000 के लगभग पौधों का रोपण करके पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया है। लगातार जुझारू, कर्मठ और ऊर्जावान पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुरिंदर अग्रवाल जी। जय श्री राम। जोर से बोलिए जय श्री राम। परम आदरणीय पद्म विभूषण पिता समान विजय चोपड़ा जी, ज्ञान स्थल मंदिर के सभी अधिकारी और मेरे सम्माननीय मंच पर बैठे सम्माननीय अतिथिगण, सभी को हृदय से तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, चरण वंदना करता हूं। आज ज्ञान स्थल मंदिर में मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला। इसका भी मैं मैनेजमेंट कमेटी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा कार्य करने वाली संस्था
से रूबरू कराने का मुझे मौका दिया। प्रभु की कृपा से हम कुछ लोग संस्था से जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रेरणा मिलती है, कुछ संस्थाएं काम शुरू करती हैं, महीना 2 महीना, साल 2 साल, लेकिन जैसे 327वां ये कैंप चल रहा है, लगातार 27 साल से करना एक अपने आप में एक बहुत ही खुशनसीब बात है। आजकल के युवा पीढ़ी, पहले ज़माने में बुजुर्ग जो भी कहा करते थे होता था, आजकल की युवा पीढ़ी जो ये सब कुछ भूलती जा रही है। आजकल के ज़माने में विजय जी और प्रधान जी या इनकी सारी टीम जो ये कार्य कर रही है, ये काबिल तारीफ़ है और इससे प्रेरणा मिलती है। हम लोगों को भी प्रेरणा मिली है कि हम लोग भी सीख रहे हैं कि अगर कोई हमारे अंदर कमी है तो हम उसको पूरा जरूर करेंगे और इसी ढंग से समाज सेवा जो है हम लोग आगे करते जाएंगे। हमारी संस्था अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन नेशनल लेवल की संस्था है। पंजाब में इसका बहुत बड़ा अस्तित्व है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, जैसे बच्चों की पढ़ाई हो, कि मेडिकल सपोर्ट हो, स्पोर्ट्समैन हो, या किसी भी प्राकृतिक आपदा का कोई भी कार्य हो, पर्यावरण की रक्षा के लिए हो, बच्चों का टैलेंट हंट हो, ये सभी कार्य है जो हमारी संस्था कर रही है। और किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य जब हमारे पास आता है तो हम उसको ज़रूर जो एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे साथ मेरे बड़े भाई मनमोहन मित्तल जी हैं, मेरी टीम है, मोनिका जी है, नरेश जी हैं, संदीप जी हैं, ये सभी आए हैं। ये इनके आने का कारण ही यही है कि हमारी टीम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारे कार्य को देखते हुए मैं 4-5 बार आदरणीय अपने पिता समान विजय चोपड़ा जी से भी मिला, उनके ऑफिस में भी गया। उन्होंने मुझे बहुत सी अच्छी बातें सिखाई। बाबूजी के पास टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन उन्होंने मुझे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम दिया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि बाबूजी ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे 1 घंटे का टाइम दिया और मुझे बहुत सी बातें सिखाई। उनकी प्रेरणा से, उनकी बातों को सुनकर हमने कई कार्य करने शुरू कर दिए हैं। तो इन्हीं शब्दों से मैं ज्ञान स्थल मंदिर की सभी कमेटी को ये आश्वासन देता हूं कि जब कभी भी हमारी संस्था के प्रति या हमारे प्रति जब कभी भी आप हमें बुलाएंगे या हमारे लिए कोई भी सेवा का मौका कहेंगे तो हम हर वक्त हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं कि आदरणीय सुरिंदर अग्रवाल जी चोपड़ा जी की प्रेरणा से समाज में जहां कार्य कर रही हैं, वहीं जलंधर में एक महिला के घर के निर्माण के लिए भी इन्होंने जिम्मेवारी ली है। इनके बेटे जलंधर के डीसी हैं और इनकी डॉटर इन लॉ होशियारपुर की डीसी है। मैं इनका इस मंच से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। आज के कार्यक्रम के लिए इन्होंने 11,000 रुपया भिजवाया है। मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं आदरणीय दर्शनलाल बवेजा जी, जो कि समाज सेवक हैं, पक्षी सेवा समिति के अहम सदस्य हैं, तिरुपति बालाजी रथ यात्रा के चेयरमैन हैं और समाज में धार्मिक उत्सवों को आयोजित करने वाली संस्थाओं के आगू हैं और गो सेवक हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। उन्होंने सभी को अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया है कि आप जल्द ही आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़ा हो। और मंदिर सभा की तरफ से विशेष तौर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परफेक्ट डाइंग के मालिक बाबा गुप्ता जी की तरफ से 51,000 रुपये की अनुदान राशि भिजवाई गई है। मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सेवा का ये कार्य लगातार चलता रहे और ज़रूरतमंद परिवार आत्मनिर्भर
बनते रहें, इसी लक्ष्य को हम आगे बढ़ाते हैं। और आदरणीय दर्शनलाल बवेजा जी का सम्मान मंदिर सभा की तरफ से किया जाएगा और राजकुमार वर्मा जी, परवीन बजाज जी, बिट्टू गुंबर जी इस अवार्ड सेरेमनी में भाग लेंगे। मंदिर कमेटी के बाकी सदस्य बारी बारी से अवार्ड सेरेमनी में भाग लेने के लिए आते रहेंगे और पद्म श्री विजय चोपड़ा जी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बाबा गुप्ता जी साथ में रहेंगे। आदरणीय बाबा गुप्ता जी परफेक्ट डाइंग के मालिक हैं। सेवा का सम्मान आदरणीय दर्शनलाल बवेजा जी, जो कि 50 थैली आटा ज्ञान स्थल मंदिर को भिजवाते हैं और ज्ञान स्थल मंदिर के सेवा कार्यों के लिए लगातार दान राशि भिजवाते हैं। इतना ही नहीं, समाज में जहाँ का ज़रूरतमंद परिवारों की सेवा की ज़रूरत होती है या गौ सेवा की ज़रूरत होती है या बेजुबान पक्षियों के लिए सेवा करने का अवसर होता है, ये निष्काम भाव से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अगला सम्मान श्री अजीत सिंगला जी, जो कि BRS नगर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा कार्य कर रहे हैं। आदरणीय अजीत सिंगला जी, चेयरमैन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर BRS नगर लुधियाना। मैं बाकी सदस्यों से गुजारिश करूंगा कि कृपया मंच श्री शशि भूषण टंडन जी, भूषण गौरा गुप्ता जी, मैं लक्की कश्यप से गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए अवार्ड सेरेमनी के लिए। श्री अजीत सिंगला जी, चेयरमैन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर BRS नगर लुधियाना। आदरणीय बब्बी बांसल जी, संजीव गुप्ता जी, राजकुमार वर्मा जी, बाबा गुप्ता जी ये सम्मान करवाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के सेवादार हैं और लगातार सेवा कार्यों में अग्रणी रहते हैं और अपनी सेवाएं देते हुए आज इनको लाला जगत नारायण अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अगले सम्मान के लिए रोशनलाल शर्मा जी, परवीन बजाज जी आगे आएंगे। श्री गुलशन कबत्रा जी, जो कि लवारिश लाशों का संस्कार करते हैं, धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए फ्री बस सेवा लगाते हैं, बेजुबान पक्षियों के लिए दाने का प्रबंध करते हैं, गौ सेवा के लिए कार्यरत हैं आदरणीय श्री गुलशन कबत्रा जी। आदरणीय रोशनलाल शर्मा जी अपने विचार रखेंगे। आदरणीय रोशनलाल शर्मा जी। जरूरी नहीं कि जुबा पर हर वक्त भगवान का नाम आए, वो लहमा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। मेरे पिता समान बहुत ही सत्कारयोग फ्रीडम फाइटर और भारत पद्म श्री विजय चोपड़ा जी और उन्होंने अज 325 में राशन वितरण समारोह दिल दियां गहराइयां तो धन्यवाद करता होया, ये आस करता होया कि आने वाले समय के अंदर विजय चोपड़ा जी जिन्हां दी शक्ति दे नाल, जिन्हां दी हिम्मत दे नाल ये लगातार ये संस्था चल रही,
और 325 महीने कह देने कोई सौखी गल नहीं। पंजाब वर्गे सूबे जिथे हर एक बंदा अपने आप को लीडर समझदा और उत्थे 325 लोगों के सहयोग के नाल और विजय चोपड़ा जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। बात ही बात में जज्बात बदल जाते हैं, रात ही रात में इतिहास बदल जाते हैं। विजय चोपड़ा जी तुम्हारी हिम्मत से धरती तो क्या आकाश बदल जाते हैं, आकाश बदल जाते हैं। बहुत ही इन्हां लफ्ज़ां दे नाल इन्हां दा धन्नवाद करदा होया, आस करदा होया कि आने वाले समय ये सानू इवें सहयोग दिंदे रहणगे। चाहे ट्रक भेजण का सवाल होवे, चाहे गरीब जोड़ियां दे विआह का सवाल होवे, चाहे राशन का सवाल होवे, चाहे कंप्यूटर कढ़ाई सिलाई, चाहे ट्राईसाइकिल का सवाल होवे, चाहे गरीब जोड़ियां का विआह का सवाल होवे, चाहे नव जन्मी बच्ची नूं शगन स्कीम का सवाल होवे। ये लगातार इन्हां दे सहयोग के नाल असीं करते आ रहे और करते रहांगे। मैं दिल दीआं गहराइयां तो विजय चोपड़ा जी का और जो समुची टीम है, चाहे वो प्रवीण बजाज है, विजय गुम्मर जी है, रमेश गुम्मर जी, बिट्टू गुम्मर जी और जो गोयल जी, ये सारी वर्मा जी, श्यामलाल कपूर जी, ये सारिਆਂ ਦਾ सहयोग के नाल और गांधी सज्जना के सहयोग के नाल ये संस्था चल रही। मैं उन्होंने दिल दीआं गहराइयां तो फिर धन्नवाद करदा होया, आस करदा होया कि तुसीं साडे ते इवें ही हथ रखोगे ताकि ये संस्था चलती रहे। धन्नवाद। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। धन्यवाद आज के सभी मेहमानों का जिन्होंने मुझे इतना कीमती समय दिया और धैर्य बनाए रखा। और मैं डॉक्टर अभिषेक धवन जी को लाला जगत नारायण अवार्ड दिलवाते हुए गर्व महसूस करता हूँ। चाहे पंजाब सरकार ने जिला स्तर पर इनको 15 अगस्त को सम्मान दे दिया और औपचारिकता के तौर पर इनकी सेवाओं को देखते हुए ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से लाला जगत नारायण निष्काम सेवा अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। आदरणीय सुरिंदर अग्रवाल जी, विजय चोपड़ा जी, बाबा गुप्ता जी, प्रवीण बजाज जी मिल करके ये सम्मान देंगे। साथ में हैं उनके पिता श्री धवन जी जो कि धवन हॉस्पिटल के मालिक हैं। ये लम्हे बड़े ही किस्मत से आते हैं जब किसी के सिर पर पगड़ी पहनाई जाती है और गले में सुंदर सा मेडल पहनाया जाता है और हाथों में उस समाज सेवक, उस स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश में समाज सेवा की जोत जगाई हो, उसके नाम से उनको सम्मानित किया जाता हो। मैं ऐसे युवा डॉक्टर अभिषेक को सलाम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये लगातार इसी तरह अपनी सेवाएं देते हुए रोगियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आएँ। धन्यवाद। आप सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज सेवा के क्षेत्र में जितना कार्य किया जाए उतना कम है। हमारी बहन डिम्पल सूरी जी जो कि पंजाब ही नहीं हिंदुस्तान में सेवा की लहर में भाग ले चुकी हैं, इनको दिल्ली में एक समाज सेवा के कार्य में उन्नत भारत के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएं और चंद शब्दों के साथ अपने विचार साझा करें। आदरणीय डिम्पल सूरी जी, जितने भी ट्रक शहीद परिवार फंड के माध्यम से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के प्रभावित परिवारों के लिए भिजवाए जाते हैं, वहाँ के लोगों में ये सहायता सामग्री बांटने वालों में से एक महिला सदस्य है। इनका मंच से स्वागत है। बहुत ही आदरणीय पूजनीय पिता समान विजय चोपड़ा जी, मंच पे विराजमान अतिथिगण और ज्ञान स्थल मंदिर की जो टीम है उनके सदस्य और मेरी सामने बैठी सभी बहनों
भाइयों, आज 325वें राशन वितरण समारोह में जो आपको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है वो दानी सज्जनों की प्रेरणा से, उनका योगदान बहुत है। जहां आके इतना अच्छा महसूस होता है कि आप ये मत सोचना कि हम ये जो ज्ञानस्थल मंदिर है ये आप पे कोई एहसान कर रहा है। ये सिर्फ ज्ञानस्थल मंदिर का प्यार है, एक प्रसाद है जो आपको हर मंथ हर महीने आपको भेंट किया जाता है। जे आप प्रसाद लेके आप अपने घर में जाते हो, वहाँ कुछ दान, मैं ये नहीं कहती कि सबको वो वाला दान बांट देना जाके, सिर्फ एक आधी कटोरी आप आटे की या चावल की पक्षियों को डाल देना ताकि आप भी पुण्य के भागीदार बने। ये एक अच्छी प्रेरणा है जो हमारे बौजी विजय चोपड़ा जी, देख लो उनकी उम्र इतनी हो गई है कि 93 ईयर है वो, फिर भी उनमें इतनी हिम्मत है कि वो हर मंथ आप सबके बीच में विराजमान होते हैं, आपसे प्यार बांटते हैं। उनका यही प्यार है जो हमें इतनी, मैं आज मुकेरियाँ से चल के ज्ञानस्थल बंदर पहुंची, यह सब प्रेरणा जो बौजी की है, मेरे ज्ञानस्थल मेंबर के सदस्यों की है, जिनका प्यार है। मैं भागी चली जाती हूँ, एक फ़ोन जाता है कि हमारा प्रोग्राम है, हम आते हैं, अच्छा लगता है, आपसे मिलते हैं, आप बहनों से मिलते हैं। और हमारे जो पूजनीय शहीद लाला जगत नारायण जी की, जिनकी कल पुण्यतिथि है, हम उनको श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। और ब्लड कैंप, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे ब्लड कैंप चल रहे हैं और कल उनका लास्ट डे है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुंचकर ब्लड डोनेट करें और आप भी एक पुण्य के भागी बन सकते हैं, क्योंकि ब्लड डोनेट करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम कोई दान पुण्य नहीं कर सकते, कम से कम अपना एक खून देकर, अपना ब्लड देकर एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप में गर्व महसूस करोगे कि हम भी दान दे सकते हैं। और जो आज आपको सामान दिया जा रहा है वो हम एक ज्ञानस्थल मंदिर की ओर से आपको प्रसाद है, इसको स्वीकार करना। और मंच पर जितने भी अतिथिगण हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतना ज़्यादा योगदान देते हैं और आगे भी इसी तरह इस मंदिर के लिए योगदान रखें। अपना सिर इन सदस्यों, अपना हाथ इन सदस्यों के सिर पर रखें, ताकि जो 325वें ट्रक में आज हमारे बौजी आए हैं वो ये निरंतर सफ़र चलता रहे और कई हज़ार ट्रक जो हमारा जो सामान है वो बांटते रहे। और आज एक ट्रक जो जम्मू कश्मीर, जहां इतनी लोग मुश्किल को सामना करते हैं, वहां भी भेजा जा रहा है। वहां अर्जइयों का ट्रक भेजा जा रहा है। ये 57वां ट्रक है जो ज्ञानस्थल मंदिर की ओर से, और इनकी पूरी टीम हमारे साथ जाती है, वहाँ बांट के आती है। वहाँ लोगों के हालात को देखकर इनके मन में प्रेरणा आती है। ये लोगों से सहयोग मांगते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए भी ट्रक भेजा जाए, क्योंकि देखो आपको तो हर मंथ राशन मिलता है, वो बेचारे हमारी वेट करते हैं, हमारा इंतज़ार करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं कि हाँ आप हमारे लिए कब लेकर आओगे सामान। ये सारी प्रेरणा हमारे बौजी की है। बौजी यही ऐसे ही हमारे बीच में आए, हमें आशीर्वाद दें और ऐसे ही बौजी की उम्र लंबी हो, उनको परमात्मा तंदुरुस्ती बख्शे। इसी बात के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना कीमती समय निकाल कर आप आए हैं। धन्यवाद। अवार्ड सेरेमनी में अगला अवार्ड पंजाब प्रदेश के अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के पंजाब के प्रधान श्री सुरिंदर अग्रवाल जी को, जिन्होंने समाज सेवा में नए आयाम कायम किए हैं और लगातार समाज सेवा करते हुए इन्होंने दीन दुखियों की सेवा की है और पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण किया और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको एजुकेट किया और साथ में
बहुत सारे परोपकार के कार्य करते हुए इन्होंने पद्म श्री विजय चोपड़ा जी के आशीर्वाद से जलंधर में एक महिला के घर के निर्माण का कार्य भी आरंभ किया है। मैं ऐसे महानुभाव आदरणीय सुरिंदर अग्रवाल जी को समाज सेवा अवार्ड के साथ सम्मानित करवाते हुए गर्व महसूस करता हूं। मंदिर सभा की तरफ से रमेश गुंबर जी, प्रधान परवीन बजाज जी, गिरीश गुप्ता जी, और ये समाज सेवा का अवार्ड अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रधान सुरिंदर अग्रवाल जी को पद्म श्री विजय चोपड़ा जी द्वारा भेंट किया जा रहा है। अगला अवार्ड अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के चेयरमैन श्री मनमोहन मित्तल जी, जिनको मंदिर सभा की तरफ से राजकुमार वर्मा जी, गिरीश गुप्ता जी ये सम्मान भेंट करेंगे। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के लिए लगातार समाज सेवा करने वाले, समाज की सेवा के साथ साथ धार्मिक परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले पूरे पंजाब में अग्रवाल सम्मेलन को ऊर्जावान ढंग से समाज सेवा कार्य करते हुए, जिनमें मेडिकल कैंप लगवाना, लड़कियों की शादियां करना, कुदरती आपदाओं के समय में ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री बांटना, टीबी पेशेंट्स और मेडिकल कैंप लगवाकर इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। और अगला सम्मान आदरणीय सुंदरदास धमीजा जी, जो कि गौ सेवक हैं, राजकुमार वर्मा जी, श्यामलाल कपूर जी, गिरीश गुप्ता जी ये सम्मान भेंट करेंगे। इस सभा में वरिंदर शर्मा जी और राजेंद्र शर्मा जी हमारे बीच हैं, उनका भी स्वागत है। गौ सेवक आदरणीय सुंदरदास धमीजा जी, जिन्होंने पहले दिन से गोविंद गोधाम में लगातार सेवा कार्यों में अपना योगदान दिया है, मैं उनको ये सम्मान दिलवाते हुए गर्व महसूस करता हूं। और साथ ही अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से विशेष तौर से संदीप गुप्ता जी हैं, वो अपना सम्मान हासिल करके जाएंगे। और मंच से लक्की कश्यप जी से अनुरोध करूंगा कि उनको विशेष सम्मान देकर सम्मानित करें। विशेष तौर से संदीप गुप्ता जी, जॉइंट सेक्रेटरी, जिनका सम्मान परवीन बजाज जी, बाबा गुप्ता जी मिलके करेंगे। आदरणीय संदीप गुप्ता जी, जॉइंट सेक्रेटरी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन लुधियाना के कैशियर यशपाल जी, पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, यशपाल जी लुधियाना से, जो कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के कैशियर हैं। इसके पश्चात नरेश अग्रवाल जी, जो कि लुधियाना युवा विंग के प्रेसिडेंट हैं। और इसी सभा में रंगा मदान जी और नैफ कोशला अनिल तनेजा जी। रंगा मदान जी, नैफ कोशला जी और अनिल तनेजा जी। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बाबा गुप्ता जी, जो कि परफेक्ट डाइंग के मालिक हैं और जिन्होंने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता ली है। और विशेष तौर से आज ज्ञान स्थल मंदिर के संरक्षक के पद पर इनको
विराजमान किया है। ज्ञान स्थल मंदिर का संरक्षक बनाया गया है श्री बाबा गुप्ता जी को। हम बहुत बहुत आभारी हैं वरिंदर शर्मा जी के और राजेंद्र शर्मा जी के, और अनिल तनेजा जी, नैफ खोसला जी, रंगा मदान जी। आदरणीय रंगा मदान जी, जिनको मंदिर सभा की तरफ से विशेष सम्मान दिया जा रहा है। इस समय रंगा मदान जी आदरणीय अनिल तनेजा जी, नैफ खोसला जी, बहुत ही सत्कारजोग खोसला जी जो कि हमारे साथ बने हुए हैं, हम इनको विशेष सेवा अवार्ड से सम्मानित करते हैं। और आदरणीय रोशनलाल शर्मा जी, और बिट्टू कुंबर जी से अनुरोध करूंगा कि आखिर में अपना संबोधन देंगे। आदरणीय रोशनलाल शर्मा जी। गिरीश गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी, रमेश हांडा जी, सरदार गुरप्रीत सिंह कैंथ जी, अमृतलाल कपूर जी, रमेश हांडा जी, जो कि एक गंभीर बीमारी के बावजूद भी ज्ञान स्थल मंदिर की सेवाएं लगातार करते आ रहे हैं। हर रोज़ सुबह साइकिलिंग करते हैं और ज्ञान स्थल मंदिर के सेवा कार्यों में सदा अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हम इनको एक बार फिर से सलाम करते हैं। संजीव गुप्ता जी, आदरणीय संजीव गुप्ता जी, और हमारे श्यामलाल कपूर जी बारी बारी से ये गले में सिरोपा पहनाते हैं, पगड़ी पहनाते हैं और भगवान कृष्ण का ये प्यारा सा मोमेंट उनको भेंट करते हैं। आदरणीय शशि भूषण टंडन जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरला चोपड़ा जी, दोनों पति पत्नी लगातार सेवा करते हैं। प्रातःकाल जरूरतमंद परिवारों के लिए चाय का लंगर, नवजात बच्चियों के लिए बेबी कंबल, ज़रूरतमंद परिवारों के लिए आटों की थैली और ढेरों रुपए की दान राशि इन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए भिजवाने वाली और हंसमुख चेहरे से लगातार सेवा करते रहते हैं। ये ऐसे महानुभाव जब तक इस संस्था के साथ हैं, ये सेवा कार्य लगातार जारी रहेगा। मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से इनको धन्यवाद देता हूँ। उससे पहले इसी संस्था के कार्यकारी प्रधान बिट्टू गुंबर जी का सम्मान, इस संस्था के कार्यकारी प्रधान बिट्टू गुंबर जी का सम्मान आदरणीय और हमारे बहुत ही प्यारे प्रधान परवीन बजाज जी, जिनके अनथक प्रयासों से लगातार ये सेवा कार्य जारी हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। ये लगातार हमारी तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं और हमारे कामयाबी की दुआ करते हैं। हम इनको सलाम करते हैं।
आदरणीय राजकुमार वर्मा जी, जो कि लगातार सेवा करते हैं, दान राशि देते हैं, कन्याओं की शादी में चांदी के गहने देते हैं, और रजाइयों के ट्रक रवाना करने हो तो रजाइयों की डोनेशन ये देते हैं। और कितनी ही सेवाएं इनकी नाम लिखी जाएं वो कम हैं। ये ज्ञान स्थल मंदिर के कोहे नूर हैं आदरणीय राजकुमार वर्मा जी। आदरणीय श्यामलाल कपूर जी, और अगला सम्मान इसी संस्था के महामंत्री रमेश कुंबर जी, जो लगातार सेवा करते हुए आगे ही आगे बढ़ते जा रही हैं। दिनों दिन ये सेवा के कार्य में अपनी सेवाएं आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से 28वें वर्ष में प्रवेश करते हुए इनको विशेष पगड़ी पहनाई गई है और गले में मेडल पहनाया गया है, और भगवान कृष्ण का हंसता मुस्कुराता हुआ एक स्मृति चिन्ह इनको दिया गया है कि ये इसी तरह लगातार सेवा कार्य करते रहें। मंच ते विराजमान साड़ी संस्था दे सिर मोड़, जिन्हां दी प्रेरणा दे नाल पिछले 27 सालों तो लगातार ये सेवा का कार्य चल रहा है, उन्हां वालों विशेष सन्मान मंच संचालक श्री नरेश गोयल जी का मैं दिल की गहराइयों तो धन्यवाद करता वा। पद्म श्री विजय चोपड़ा जी बाऊ जी का, जिन्हां दे आशीर्वाद दे नाल अज तो 27 साल पहला एक छोटा जिहा बूटा लगाया सी, अज दिते हुए तुहाडे पानी दे नाल, तुहाडे दिते हुए जल दे नाल एक विशाल दरख्त का रूप धारण कर गया। अज तुहानूं फल भी दे रहा ते फुल भी दे रहा ते हवा भी दे रहा। जदों स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी संसार नूं विछोड़ा दिता ते साडी संस्था का मन थोड़ा डगमा गया, लेकिन बाऊ जी के आशीर्वाद दे नाल और इस समाज दे विच जिन्ने भी दानवीर ने उन्हां दे दिते हुए दान दे नाल अज संस्था वध फुल रही है और दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की कर रही है। बाऊ जी दे नाल योग गुरु वरिंदर शर्मा जी अते विशेष तौर पर डिंपल सुरू जी अते रजिंदर शर्मा जी, जिन्हां ने झुग्गी चोपड़ियां दे विचों हज़ारां बच्चों नूं गोद लैके पढ़ाई करवाई। कोई DC बन रहा, कोई पुलिस कमिश्नर बन रहा, कोई किदा किदा दे अफसर बन रहा। ये सारा जो कार्य है पद्म श्री विजय चोपड़ा जी बाऊ जी की प्रेरणा के नाल लुधियाना नहीं, पंजाब नहीं, पूरे हिंदुस्तान च हज़ारां संस्थावां जिहड़े कि इहो जिहे कार्य कर रही हैं, और कई संस्थावां ऐसियां जिहड़ियां कि 27 साल मैं देखा बंद भी हो गई, लेकिन बाऊ जी के आशीर्वाद के नाल जो संस्था शुरू होंदी है वो कभी बंद नहीं होंदी। ये 50 लेडीज़ के नाल राशन शुरू होया, हौली हौली 500 तक चला गया, 800 तक चला गया, लेकिन बाऊ जी ने कहा भी काम उन्ना करो जिन्ना तुसी पैसा इकट्ठा कर सकते हो। 400 परिवारों को राशन और 52 ट्रक, अज भी असी ट्रक बाऊ जी नूं देना है। परिवार का कोई भी साडे परिवार का मैंबर जदों भी इस मंदिर सभा दे विच आंदा है तो उन्होंने चाहे रजाइयां का ट्रक है या किसी भी चीज़ का ट्रक वो दिता जाता है। उन्हां बार्डर के उत्ते बैठे घरां जिहड़े जिन्हां दे सिर ते छत नहीं है और कहर की सर्दी दे विच जदों तड़फदे हुंदे आ ते उन्हां वास्ते विशेष तौर पर जो बाऊ जी के आशीर्वाद नाल तकरीबन 800 के लगभग ट्रक जो कि पंजाब केसरी परिवार वालों उन्होंने भेज दिते गए ने। अज भी ज्ञान स्थल मंदिर वालों एक ट्रक रमेश गुंबर जी मेरे वड्डे वीर, जिन्हां दी प्रेरणा दे नाल स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के आशीर्वाद दे नाल उन्हां दे दिखाए दिशा मार्ग ते चल के उन्हां दे सपुत्र प्रवीण बजाज जी जिहड़े कि बाखूब इस संस्था की भागदौड़ संभाल रहे हैं। बाऊ जी के आशीर्वाद दे नाल ये संस्था हमेशा ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। और सारिਆਂ ते बाऊ जी तुहाडा आशीर्वाद साडे ते बनिया रहे और असी इस तरह ही तुहाडे दिशा मार्ग ते चल के समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाते रहिए। और हमेशा असी यही चाहते बाऊ जी
हमेशा तंदुरुस्त रहन और इन्हां दा आशीर्वाद हमेशा साडे ते बनिया रहे, क्योंकि तुहाडे नाल 400 परिवार नहीं, हज़ारां लखां परिवार जुड़े हैं जिन्होंने एक आस है, एक उम्मीद है कि बाऊ जी के आशीर्वाद के नाल साडे घर अन्न भी आना, साडे बच्चों की पाठ्य समग्री आनी है, साडे बच्चों की स्कूल फीस आनी है। ये सब बाऊ जी का आशीर्वाद है। विशेष तौर पर सन्मान हो रहा रजिंदर शर्मा जी का, नोबल फैडरेशन जो कि हज़ारां झुग्गी चोपड़ी के बच्चों को गोद लैके जिन्हों की पढ़ाई का जिन्होंने बीड़ा उठाया है। मैं ज्ञान स्थल मंदिर की समुची टीम वालों बाऊ जी के इत्थे पहुँचण ते दिल की गहराइयां तो धन्यवाद करदा। और कल जो कि साढ़े वड्डे बाऊ जी लाला जी का जो 43वीं पुण्यतिथि है, अज लगातार 10-15 दिनों तो खूनदान कैंप पंजाब के अलग अलग हिस्सों के चल रहे हैं। श्री भागवत सेवा परिवार जो कि कल बहुत वड्डे पद्धर ते एक विशाल खूनदान कैंप स्टॉक एक्सचेंज दे विच लग रहा वा। मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदा वां कि उहदे विच वध चढ़ के आपां ने योगदान देना है। अपने नाल यार दोस्त सज्जन मित्र रिश्तेदार सारिआं नूं कहना है कि खूनदान सब तो वड्डा दान। पिछले साल भी असीं 543 यूनिट इकट्ठे कीते सी। कल भी सानूं उम्मीद है कि लगभग असीं 600-700 तो यूनिट जरूर इकट्ठे करांगे। पिछले साल 15,000 तो उपर जो कि यूनिट इकट्ठे होए सी। मैनूं उम्मीद है कल असीं 20,000 का टीचा जिहड़ा कि पार कर जावांगे। ये सब बाऊ जी का आशीर्वाद है। इन्हां दे दिखाए दिशा मार्ग ते चल के समाज दे विच हज़ारां संस्थावां इदां ही सेवा करदियां और करदियां रहन। मैं एक बार फिर तो दिल की गहराइयां तो सारिआं दा धन्नवाद करदा वां। जय श्री राम। 325वां सेवा का यज्ञ है और इस यज्ञ में योग गुरु वरिंदर शर्मा जी विराजमान हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज के मौजूदा हालात में योग का कितना महत्व है उसके बारे में चंद शब्दों के साथ इन ज़रूरतमंद परिवारों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि राहत सामग्री के ट्रकों के साथ साथ अच्छी सेहत का होना भी ज़रूरी है। और योग गुरु अगर मंच पर हो तो उनके विचारों को सुन लेना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से आदरणीय योग गुरु वरिंदर शर्मा जी का मंच पर स्वागत करता हूँ। परम आदरणीय परम पूजनीय श्री विजय कुमार चोपड़ा जी, प्रधान संपादक पंजाब केसरी जगबानी, हिंद समाचार, नवोदय टाइम, जगबानी टीवी, पंजाब केसरी टीवी, आदरणीय प्रधान जी श्री प्रवीण बजाज जी, रमेश गुंबर जी, अन्य महानुभाव तथा सामने बैठी मेरी वो बहनें जो हर माह की तरह दर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। इन बहनों को बैठे हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है, बहुत देर से बैठी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन मंच संचालक महोदय ने मुझे योग के बारे में अगर कहा है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग जीवन में योग करेंगे, योग का मतलब है जुड़ना। आप जिंदगी के साथ जुड़ जाइए, आप अपने माता पिता के साथ जुड़ जाइए, आप अपने बच्चों के साथ जुड़ जाइए, आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाइए, आप परमात्मा के साथ जुड़ जाइए। जब जब आप जुड़ते रहेंगे तब तब आपके जीवन में सुधार होता रहेगा। वो शारीरिक सुधार भी हो सकता है, वो मानसिक सुधार भी हो सकता है, वो आर्थिक सुधार भी हो सकता है। मैं अपने जीवन में योग गुरु के साथ जुड़ा, फिर उसके बाद मैं आदरणीय श्री विजय चोपड़ा जी के साथ जुड़ा। माता पिता के साथ तो बचपन से जुड़ा था। इन सब के साथ योग करने का, जुड़ने का मुझे ये लाभ मिला
कि आज 70 साल की आयु पार कर जाने के बाद भी मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ। न मुझे शुगर है, न मुझे बीपी है, न मुझे सांस चढ़ता है, न मुझे हार्ट की तकलीफ है, और मैं इतना सक्षम हूँ कि जितना धन मुझे अपने लिए चाहिए उतना मैं आज भी स्वयं कमा लेता हूँ। मुझे बच्चों की तरफ नहीं देखना पड़ता। ये जब आप किसी गुरु के साथ जुड़ जाते हैं, उसके चरणों के साथ अपना योग लगा लेते हैं, तो आपके जीवन में सब कुछ अपने आप आ जाता है। ज्ञान भी आता है, धन भी आता है, ध्यान भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है। मैं यहाँ पर उस योग की चर्चा नहीं करूँगा कि हमें आसन कैसे करने चाहिए, हमें प्राणायाम कैसे करना चाहिए। ये आसन और प्राणायाम इस योग का एक छोटा सा हिस्सा है, वरना वास्तविक जो हिस्सा है, वो वास्तविक जो योग है, अपने माता पिता के साथ दिल से जुड़ जाइए, योग करिए, फिर देखिए आपके माता पिता का आशीर्वाद कैसे मिलता है आपको। अपने गुरु के साथ, चाहे वो अध्यापक है, चाहे वो आपने किसी तरह की कोई शिक्षा उससे ली है, मन से उसके साथ जुड़ जाइए, फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से ऐसे परिवर्तन होते हैं कि आप स्वयं देखकर हैरान रह जाएंगे, ये सब कुछ मेरे जीवन में कैसे हो रहा है। और जिस संस्था के साथ जुड़े हैं आप, जो लोग ज्ञानस्थल मंदिर के साथ जुड़े हैं, जिनका योग ज्ञानस्थल मंदिर के साथ हुआ है, वो लोग भी जीवन में सदैव याद रखते होंगे कि अगर थोड़ा थोड़ा दान हम यहाँ पर देकर जाते हैं, बीज डाल कर जाते हैं, तो हमारे जीवन में कितना ज़्यादा वापस आता है, ये कितना बड़ा फल इसका आता है। सो जिससे जुड़िए, मन से जुड़िए, जिससे जुड़िए दिल से जुड़िए, जिससे जुड़िए भावना के साथ जुड़िए, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे वो आपके बहन भाई हों, चाहे वो कोई संस्था हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से इन बहनों का जो बहुत देर से बैठी हुई हैं, और मैं चाहता हूं कि अब और ज़्यादा देर इनको ना बैठना पड़े। आप सबका धन्यवाद। आदरणीय पद्मश्री विजय चोपड़ा जी ने सभी के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं, और आप जल्दी जल्दी आत्मनिर्भर बन करके इस संस्था से राशन लेना छोड़ करके अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चों का पालन पोषण करें। यही शुभकामना आज के इस शुभ अवसर पर है। मैं मंच पर विराजमान सभी से गुजारिश करूंगा कि नीचे चलकर ज़रूरतमंद परिवारों में राशन सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करें, और अगर किसी भी मेहमान को यहाँ पर असुविधा हुई हो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप सभी का समय अमूल्य है। आपने अपना कीमती समय देकर के आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग दिया है। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे
अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे 325वां राशन वितरण समारोह अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को समर्पित रहा, जो कि बाबा गुप्ता जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और जिसमें 7 महानुभाव जिन्होंने समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया उनको लाला जगत नारायण समाज सेवा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। 400 के लगभग ज़रूरतमंद परिवारों को घरेलू उपयोग की राशन सामग्री बांटी गई और 3 नवजात बच्चियों को 1100 रुपये के शगुन और एक बेबी कंबल भेंट किया गया। मंदिर सभा की तरफ से चलाए गए सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर सेंटर में महारत हासिल करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। मंदिर सभा की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत और उनका सम्मान पद्मश्री विजय चोपड़ा जी ने किया। मैं देखने और सुनने वाले सभी भक्तों से अपील करूंगा कि आप भी अपनी नेक कमाई में से दान राशि देकर ज्ञान स्थल मंदिर को समाज सेवा के कार्यों में सहयोग दें। आप भी अपने जन्मदिन पर, वेडिंग एनिवर्सरी पर कुछ ना कुछ दान राशि देकर इन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए मदद करें। ज्ञान स्थल मंदिर आप सभी का स्वागत करती है और आप मंथली मेंबर बन के इस समाज सेवा के यज्ञ में योगदान दे सकते हैं। मैं आपको लिए चलता हूं उस स्थान पर जहां पर ममतामयी माँ सबदेश चोपड़ा जी का स्मृति चिन्ह लगा है। मंदिर सभा के सदस्य आए हुए वीआईपी सज्जनों से यहाँ पर दीप प्रज्वलन करवाते हैं और पुष्पांजलि करवाने के पश्चात इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। उसके पश्चात इसी संस्था में स्थापित अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की प्रतिमा स्थापित है, जहाँ पर आए हुए गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सबसे पहले लाला जी को दुशाला भेंट किया जाता है, फिर उनके चरणों में पुष्प अर्पण करके उनकी सेवाओं को सलाम किया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है कि हम भी देश की, समाज की सेवा कर सकें और लगातार देश और समाज के लिए कार्य कर सकें। इसके पश्चात इसी संस्था के सिरमौर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी, जिनकी मोम की बनी प्रतिमा चंद्रशेखर प्रभाकर जी प्रसिद्ध मूर्तिकार ने 1.5 साल की मेहनत के बाद इस मूर्ति को बनाया है, जिसमें आज भी जगदीश बजाज जी अपने जीवन काल की वो झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। जब वो किसी वीआईपी सज्जन का स्वागत करते थे, आज भी उनका ये हाथ उसी तरह उनके स्वागत के लिए खड़ा है और आए हुए मेहमान उनको दुशाला भेंट करते हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मैं आपसे एक बार फिर से अपील करूंगा कि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है इन ज़रूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, और आप भी अगर इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ बन सकते हैं, हमारा सदस्य बनकर इस सेवा को हासिल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से पद्मश्री विजय चोपड़ा जी का ऋणी हूँ, जिन्होंने इस संस्था में समाज सेवा का कार्य आरंभ करवा के आज लगातार सैकड़ों ज़रूरतमंद परिवारों की यहाँ से मदद हो रही है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। जय श्री राम।